वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, चूँकि बहुत लेट हुआ, आपको इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन अब कंटिन्यू हो जाएंगी सारी चीज़ें। जो भी प्रॉब्लम थी वो लगभग ठीक हो गई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एंटोनिम का ये तीसरा वीडियो है। जैसा कि आपको पता है कि तैयारी आपकी बहुत ही पहले शुरू कर दी गई है। सिनोनिम का 3 वीडियो हो गया है और एंटोनिम का ये तीसरा वीडियो है। उसके बाद अब धीरे धीरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और बाकी की चीज़ें, इडियम फ्रेज और इंग्लिश का ग्रामर और साथ ही साथ रागा की भी चीज़ें चलाई जाएंगी। अब सुबह करंट अफेयर भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो फिर से एक बार सॉरी बोलना चाहूँगा, चूँकि आपको वेट करना पड़ा। और थैंक यू भी उन लोगों के लिए जो वेट किए हमारा। आइए देखते हैं यहाँ पर जो वर्ड है वो आपको क्या इसके बारे में पता है, इसमें कितना आपका सही हो सकता है। पहला जो वर्ड है वो मेक लिखा हुआ है। देखिए बहुत आराम से समझिएगा, हम अभी अभी आपको याद करवा देंगे, ठीक है। मेक का मतलब आपको पता है कि बनाना होता है, ठीक ना, कोई भी चीज़ बनाना। तो ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, तो कोई भी चीज़ क्या हो जाएगा, तोड़ना। बनाने का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, तोड़ना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बाकी के ऑप्शन भी सर समझा दीजिए। देखिए लिखा हुआ है लिबरेट। लिबरेट का मतलब होता है मुक्त करना। लिबरेट का मतलब मुक्त करना, इसको याद रखेंगे। और एक वर्ड आपको और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है स्वतंत्र करना और बाइंड का मतलब बांधना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई, सभी ऑप्शंस। आगे बढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा आसान था, मेक का ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए जो वर्ड आपके सामने टर्मिनेट लिखा हुआ है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त कर देना, कोई भी चीज़ समाप्त कर देना। इसका एंटोनिम हो जाएगा बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। सर टर्मिनेट शब्द तो मैंने सुना है, आप अगर हॉलीवुड की मूवी देखते होंगे तो एक मूवी है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब वो हो जाएगा जो समाप्त करता है, मतलब समाप्त करने वाला। दैट वन विल बी टर्मिनेटर। तो टर्मिनेट का मतलब समाप्त करना। बाकी के ऑप्शन भी सर समझा दीजिए। हेजन लिखा हुआ है ना ऑप्शन नंबर ए में। देखिए हेजन का मतलब होता है जल्दी करना। डिपार्ट का मतलब होता है विदा करना और चेंज का मतलब होता है बदलना। तो काफ़ी इजी है, आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आपके सामने दिख रहा होगा, सक्सेसर लिखा हुआ है। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, जिसको वारिस भी कहते हैं। अब देखिए इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ना, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, प्रीडिसेसर। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं ना, प्रीडिसेसर का मतलब होता है पूर्वज। पूर्वज की एक और स्पेलिंग होती है, मतलब एक और इंग्लिश होती है एंसेस्टर। इसको लिख लीजिएगा, एंसेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब भी होता है पूर्वज। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब देखिए पहला ऑप्शन भी समझा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फेलियर। तो फेलियर तब रहता है जब ये सक्सेस वाला सक्सेसर होता है, मतलब कि जो सफल होता है उसका उल्टा फेल होता है, वो नहीं है। यहाँ पर जो सक्सेसर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी या कि फिर वारिस। तो फेलियर का मतलब होता है मतलब फेलियर का मतलब समझ रहे हैं, फेलियर। और लूजर का मतलब हारने वाला। और प्रीडेटर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पर आ चुका है प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब होता है परिंदा, नादा परिंदा। आपने सॉन्ग सुना होगा ना, वही परिंदा। प्रीडेटर मीन्स परिंदा। आगे बढ़ लेते हैं। आगे भी देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, लिखा हुआ है जीनियल। जीनियल का मतलब होता है मिलनसार और मिलनसार या कि फिर हंसमुख। अब देखिए आपके अगल बगल बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही मिलनसार होंगे या हंसमुख होंगे, आपके दोस्त मित्र। जीनियल। तो आज के बाद जो भी आपका दोस्त मिलनसार होगा या हंसमुख होगा, आपसे बहुत ही खुल के मिलता होगा, उसको आज के बाद उसके नाम से मत बुलाइएगा, ठीक है। उस दोस्त को जीनियल बोलिएगा, आज से क्या बोलेंगे, जीनियल। देखिए अगर ये चीज़ करेंगे ना तो आपको इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी और ये मीनिंग जो है वो याद हो जाएगी। जीनियल उसको बोलेंगे। जीनियल का मतलब होता है, क्या हमने बताया, जी हाँ, मिलनसार या कि फिर हंसमुख। तो कमेंट बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कौन है आपके अगल बगल जो बहुत ही जीनियल है, बहुत ही मिलनसार है। इसका देखिए उल्टा क्या हो जाएगा सर जी, इसका जो उल्टा है वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में अनकाइंड लिखा हुआ है ना, यही हो जाएगा। देखिए अनकाइंड का मतलब होता है द्वेषपूर्ण या दुष्ट कह सकते हैं, या जिसको जेलस भी बोलते हैं। जेलस का मतलब ईर्ष्यालु। एक तो है कि मिलनसार है, दूसरा ईर्ष्यालु है, यानी जरता है देखकर, अपने देहात भाषा में
जलन होती है, ईर्ष्यालु, जेलस है, अनकाइंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो बोरिस सही हो जाता, क्योंकि बोरिस का मतलब होता है उज्जड़ टाइप का आदमी, उज्जड़ बोलते हैं ना, बेअदब जो होता है। स्टिंजी लिखा हुआ है, ये भी समझ लीजिए। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, और स्टूपिड का मतलब तो मूर्ख होता है, आपको पता है। तो जीनियल बुलाना है उस व्यक्ति को जो हंसमुख है या मिलनसार है। याद हो जाएगा यार, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। डिमोलिश लिखा हुआ है। अगर आप दूसरा अटेम्प्ट देने जा रहे होंगे एयरफोर्स का, तो ये वर्ड आपके लिए बहुत ही परिचित वाला होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त कर देना या गिरा देना या धाराशाही कर देना। तो इसका जो उल्टा है ना वो हो जाएगा बिल्ट। बिल्ट का मतलब बिल्ट पढ़ें या बिल्ट पढ़ें, तो बिल्ट का मतलब होता है बनाना या कि फिर निर्माण करना। एक और वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हाइड का मतलब होता है छुपाना, और रिपीट का मतलब दोहराना। शिफ्ट लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। शिफ्ट का दो मीनिंग होता है, ठीक ना। एक होता है कि शिफ्ट का मतलब खिसक जाना, बोलते हैं ना कि भाई थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जाओ, तो मतलब उधर थोड़ा सा खिसक जाओ। या कि फिर शिफ्ट का एक और मतलब होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पाली। बोलते हैं ना प्रथम पाली या दूसरी पाली, मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है आपका कि सेकंड शिफ्ट में। शिफ्ट का मतलब पाली। तो ये आज के 5 वर्ड और उसके जो ऑप्शन है मैंने आपको एक्सप्लेन किए। और अब से जो सारी चीज़ें हैं आपको सुबह करंट अफेयर और बाकी की चीज़ें दी जाएगी। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए जोश और जुनून के साथ अगली वीडियो में। हम आ चुके हैं आपके पास, आपको पढ़ाने और आपकी हेल्प करने। तब तक के लिए फिर जय हिंद और वंदे मातरम।